कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी जयपुर का करेगी दौरा। 25 और 24 तारीख को नाराज विधायकों से करेगी संवाद। कमेटी में अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल शामिल। गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सचिन पायलट ने रखी मांग। समर्थकों के लिए मांगे 6 मंत्री पद। उप मुख्यमंत्री पद पर भी जताई दावेदारी। राजस्थान में टाले गए नगर निकायों के चुनाव। अक्टूबर 20 के बाद होंगे इलेक्शन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते फैसला। राजस्थान में 4 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर पसोपेश में बीजेपी। 14 अगस्त को सदन से गायब हो गए थे विधायक। आलाकमान ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में गुरुवार से मिलेगा सस्ता भोजन। गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाने पर जोर। राज्य भर में खुलेंगी 358 इंदिरा रसोइयां। नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के चलते 129 नगर निकायों के चुनाव टाल दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया। इसमें बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर बाकी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि प्रदेश के 129 नगर निकायों में चुनाव करवाए जाने थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 20 अक्टूबर चुनाव स्थगित तब तक किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान समीक्षा बैठक भी की जाएगी और अगर चुनाव कराना संभव हुआ तो चुनाव कराए जाएंगे। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। इसके साथ ही संजय बोरा, रेजिडेंट एडिटर जयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामस्वरूप, आपके पास हम आएंगे। ये जो आदेश है इसमें जाहिर तौर पर यह तो साफ हो गया है कि 20 अक्टूबर तक अब नगर निकाय के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। एक बार फिर ये चुनाव कोविड-19 को देखते हुए टाल दिए गए हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आए दिन जो है करीब एक दिन में ही 1200-1300 की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने ये निर्णय लिया बैठक करने के बाद में कि 20 अक्टूबर तक जो है चुनाव करना मुश्किल हो पाएगा, हो नहीं सकेंगे। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी लिखा है उस अपने आदेश में कि बीच बीच में एक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएगी। अगर इस दरमियान ये पाया जाता है कि चुनाव करवाया जाना संभव है तो चुनाव को करवाया भी जा सकता है। लेकिन लगता नहीं कि जिस गति से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसे लगता नहीं कि आने वाले एक आध महीने में जो है कोरोना की स्थिति जो है काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। तो इसे लगता है कि अब चुनाव जो है अक्टूबर के बाद में ही हो सकते हैं। जी, रामस्वरूप हमारे साथ बने रहिए। संजय बोरा भी हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। संजय, एक तरफ हम बिहार में देख रहे हैं कि वहाँ कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि समय पर ही चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पर कोविड का हवाला देते हुए जो निकाय चुनाव थे उन्हें टाल दिया गया है। फिर यहाँ पर हालात क्या दोनों जगह अलग हैं? किस तरह से देखें इस खबर को? थोड़ा सा अंतर इस मामले में ये है कि विधानसभा चुनाव में कम सीटें होती हैं और आप उसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं फेज में करके, तो शायद इतना मुश्किल ना हो। खतरा दोनों जगह बराबर है, मैं खतरे में कमी की बात नहीं कर रहा हूँ और केसेस भी बल्कि बिहार में स्थिति शायद ज़्यादा ही खराब है। लेकिन निकाय चुनाव में क्या कि 129 जगह हैं और एक एक वार्ड के चुनाव जब होंगे तो उन वार्डों की संख्या हज़ारों में होती है और उसमें कैंडिडेट भी उसी हिसाब से होते हैं, जो कि विधानसभा में हम कुछ आप मान लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये मुश्किल आएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत के संबंध में ये आदेश दे रखा है कि वो चुनाव 31 अक्टूबर तक करवाए जाने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी 31 अक्टूबर के में सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी और शायद ये डिमांड करे कि पंचायत के चुनाव भी और आगे टाल दिए जाए। तो संभावना अभी यही है कि चुनाव नहीं होंगे और जिस तरह से संजय हमारे रेजिडेंट एडिटर बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक संभावना बिल्कुल नहीं दिखती है और माना जा रहा है कि कोर्ट में सरकार का भी यही रुख होगा कि चुनाव आगे भी टालने की बात सरकार कर सकती है। हमारे साथ बने रहिए। आप लोग इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सियासी घमासान के बाद बनाई गई कमेटी जल्द जयपुर का दौरा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी जो है 24 और 25 तारीख को जयपुर पहुंच सकती
सकती है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के सदस्य कांग्रेस के विधायकों से संवाद करेंगे। खासकर नाराज विधायकों से बातचीत कर उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। कांग्रेस ने सचिन पायलट की मांग पर जो 3 सदस्य कमेटी बनाई है उसमें अहमद पटेल हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और अजय माकन हैं। बिलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, आप हमें ये समझाइए कि जो 3 सदस्य कमेटी है, ये दौरा जो है वो कब तक होगा और इसके साथ ही इसका एजेंडा क्या है? देखिए, दरअसल राजस्थान के अंदर पिछले दिनों जो कांग्रेस पार्टी में एक संकट गहराया था और उसके बाद जिस तरह से सचिन पायलट ने फाइनली कॉम्प्रोमाइज किया पार्टी से, उसके मद्देनजर सोनिया गांधी ने राजस्थान के हालात पर एक मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और वहाँ के जो हालात हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए हायर लेवल पर, उसको देखते हुए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अंदर 3 प्रमुख लोग थे, अहमद पटेल जैसा आपने बताया, केसी वेणुगोपाल और हाल ही में जो अजय माकन, जिनको राजस्थान का चार्ज मिला है। तो बट ऑब्वियस है कि संगठन प्रभारी होने के नाते और राजस्थान के महासचिव प्रभारी होने के नाते इन दोनों लोगों का शामिल होना इसमें स्वाभाविक है। अब बताया जा रहा है कि कुछ ही जल्द ही ये समिति राजस्थान का दौरा कर सकती है और जो वहां पर विधायकों की, खासतौर से असंतुष्ट विधायक जो है, उनकी बात को समझकर एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो और एक संवाद लीडरशिप से स्थापित रहे। हालांकि ये दौरा अभी संभावित है, फाइनल नहीं हुआ है, 19-20 इसमें हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। बिल्कुल बिलाल, जाहिर तौर पर कांग्रेस में जिस तरह का तूफान था वो तूफान थम गया है, लेकिन दोबारा ये तूफान ना उठे इसके लिए अब पार्टी काफी सजग और गंभीर नजर आ रही है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कमेटी के दौरे को लेकर सचिन पायलट ने खुशी जताई है। उन्होंने कमेटी के जयपुर दौरे का स्वागत करते हुए कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। सचिन पायलट ने कहा कि अब विधायक अपनी शिकायतें कमेटी के सामने रख सकेंगे। साथ ही भरोसा जताया कि कमेटी विधायकों की समस्या का बेहतर तरीके से निपटारा करेगी। हमारी जो एक मांग थी उस पर कार्रवाई करी है और कमेटी का गठन हुआ है। एआईसीसी के 3 सदस्य की कमेटी है और वो अपने आप चर्चा कर निर्णय करेंगे कि कैसे उनको काम करना है। मेरी मुलाकात हुई थी महासचिव अजय माकन जी से दिल्ली में और उनसे मेरी अच्छी चर्चा हुई प्रदेश की स्थिति के बारे में और कमेटी अपना काम करेगी। जो हमें कहना सुनना है मैं समझता हूँ पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उस कमेटी के माध्यम तक आलाकमान तक बात पहुँचाएंगे और उसके बाद जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर जल्दी कार्रवाई कराएंगे। सब समन्वय से काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, हमारे प्रभारी इंचार्ज, कमेटी के सदस्य सब लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पर किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। ये अंतिम निर्णय पार्टी का होता है कि कौन सत्ता में काम करे, कौन संगठन में काम करे। बहुत जल्द हमारी जो एक राजस्थान कांग्रेस में भले ही सियासी घमासान थम गया हो, लेकिन विधायकों और सचिन पायलट की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में फिर से गहलोत और सचिन पायलट गुट में घमासान ना हो, इसके लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो अब राजस्थान में सरकार चलाने के फॉर्मूला तय करेगी। सूत्रों का कहना है कि कमेटी के सदस्यों के राजस्थान में आने के बाद इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। माना जा रहा है कि कमेटी इस बाबत विधायकों और संगठन के लोगों से मिलकर फॉर्मूले को तैयार करेगी। बता दें कि अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद सचिन पायलट ने उनसे मुलाकात की थी। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कमेटी को फॉर्मूला तय करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बीते 3 महीने में जो भी राजस्थान में घटनाक्रम हुए उसकी जानकारी कमेटी के लोगों को है। साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार कमेटी के सदस्य उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे जिन्हें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने उठाया गया है। हालांकि कमेटी के सामने चुनौती भी है, खासकर सत्ता के सही बंटवारे की जिम्मेदारी है ताकि दोनों गुट के विधायकों में दोबारा नाराजगी देखने को नहीं मिले। खासकर राजनीतिक नियुक्तियों में ख्याल रखना होगा। संजय बोरा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। संजय, जाहिर तौर पर चुनौती तो बड़ी है पार्टी के लिए और एक कमेटी के लिए, तो यहाँ पर अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, सचिन पायलट खुशी भी जाहिर कर रहे थे और सरकार पर जो संकट था वो भी खत्म हो चुका है। क्या ऑल इज वेल अभी दिख रहा है या अभी भी शिकायतें हैं जिनको सुनना ज़रूरी है, और वो कौन सी शिकायतें होंगी जिनको समझने की कोशिश ये कमेटी करेगी?
मनु देखिए, शिकायतें तो रहेंगी और मुझे लगता है कि जब ये कमेटी उनसे बातचीत करेगी, उसके बाद जब हम फैसला देखेंगे मंत्रिमंडल विस्तार का और बोर्ड और कॉरपोरेशंस में अपॉइंटमेंट्स का, तब हो सकता है कि हमको असंतोष के स्वर दोबारा से सुनने को मिले। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जो असंतुष्ट थे उनको अगर आप अकोमोडेट करें तो आप अपने, मैं मुख्यमंत्री गहलोत की बात कर रहा हूँ, उनको अपने समर्थकों को कुछ किनारे करना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी सीटें वो चाहेंगे मंत्री परिषद में उनके समर्थक जो समर्थन उन्होंने लगातार दिया इस संकट के समय में, उतना शायद ना दे पाए। हालांकि कमी नहीं है, देखिए कारण इसका ये कि मंत्रिमंडल में 10 सीटें खाली हैं, उसके अलावा राजस्थान में करीबन 40 से 50 बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस हैं, तो वहां पे लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही कि हर कोई चाहेगा कि वो सरकार में आए और मंत्री बने, तो वो एक दुविधा का प्रश्न है। दूसरा क्या है कि स्थानीय स्तर पर राजनीति का टकराव है। जैसे सचिन पायलट गुट के हेमाराम चौधरी हैं, वो बाड़मेर से आते हैं, और गहलोत समर्थक हरीश चौधरी वो मंत्री हैं, वो भी बाड़मेर से आते हैं। जाहिर है कि दोनों को एक जिले से दो मंत्री तो वो बना नहीं सकते हैं जी। तो ये इस तरह की कई समस्याएं सामने आएंगी। सही तौर पर बैलेंस करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा यहाँ पर कमेटी के लिए, और देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी कमेटी की तरफ से, किस तरह से शिकायतों को निपटारा किया जाएगा। शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर राजस्थान में सियासी घमासान थमने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में सचिन पायलट ने 6 मंत्रियों के पदों की मांग की है। इसमें से 2 मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बीते दिनों हटाया गया था, वहीं पायलट को भी उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। इन तीनों पद के अलावा पायलट ने 3 और मंत्री पद अपने समर्थकों के लिए मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने हेमाराम, विश्वेंद्र चौधरी, रमेश मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, ब्रिजेंद्र ओला को मंत्री बनाए जाने की मांग की है। हालांकि उन्होंने अपने पद मांगे जाने से इनकार किया है। गहलोत मंत्रिमंडल में 9 पद इस वक्त खाली पड़े हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का भी मंत्री पद छोड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में कुल 10 मंत्री पद भरे जाने हैं, जिनमें से पायलट गुट की ओर से 6 पदों की मांग की जा रही है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, 6 मंत्री पद की मांग तो कर दी है सचिन पायलट ने, लेकिन क्या ये संभव आपको होता हुआ दिख रहा है? चूंकि अशोक गहलोत का साथ सिर्फ सचिन पायलट के समर्थकों ने नहीं दिया है, बल्कि निर्दलीय भी हैं और 6 जो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस आए हैं वो भी हैं। बिल्कुल, सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक थे 18, उनमें आधा दर्जन से ज़्यादा जो विधायक है वो काफ़ी सीनियर हैं। जिस तरह से रमेश मीणा हुए, विजेंद्र ओला हुए और विश्वेंद्र सिंह हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत है, तो काफ़ी जो है सीनियर नेता भी उनके साथ में है। लेकिन अब अशोक गहलोत को के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि सभी में को तालमेल बिठाए रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने भी शुरुआत में देखा था कि जब सुलह नहीं हुई थी, तब बाकायदा जब विधायक दल की बैठक हुई थी जैसलमेर के होटल में, तब कई विधायकों ने यह बात उठाई थी कि अब उनके लिए द्वार बंद किया जाए, उनके लिए सत्ता और संगठन में जगह नहीं दी जाए। लेकिन जब सुलह हुई है ऊपरी लेवल पे, तो वहाँ पर उनको पूरा आश्वासन दिया गया कि आपके पूरे मान सम्मान का, पद का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो लगता है कि जरूर जो है 4 से 5 की संख्या में मंत्री पद उनको दिया जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जब राहुल गांधी के दखल के बाद, प्रियंका गांधी के दखल के बाद ये सुलह हुई है बड़े बड़े नेताओं के साथ में, चाहे अहमद पटेल हो, के सी वेणुगोपाल हो और अजय माकन हो, तो उन सभी नेताओं के नेतृत्व में मीटिंग में जो इस तरह का सुलह हुआ, तो यह तय है कि मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसी लिहाज से लगता है कि उनके समर्थन के जो विधायक हैं, सीनियर विधायक जो हैं, उनको जरूर मौका मिलेगा। हो सकता है सचिन पायलट खुद भले कोई पद ना लो, लेकिन उनके जो वरिष्ठ साथी हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनके लिए वो जरूर पैरवी करेंगे कि उनके लिए मंत्री पद दिया जाए। बने रहिए रामस्वरूप हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में बीजेपी सदन से गायब हुए 4 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर असमंजस में बीजेपी दिख रही है। इन 4 विधायकों को लेकर आलाकमान ने रिपोर्ट तलब की है। असल में राजस्थान के सियासी संकट के वक्त जिस तरह से बीजेपी में फूट नजर आई, उससे साफ हो गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि जिस दिन चारों विधायक सदन से निकले, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि विधायक जरूरी काम से निकले हैं और समय रहते उनसे सदन से जाने के बारे में जानकारी ले ली गई थी। दरअसल विधानसभा सत्र के पहले दिन बीजेपी के जहाजपुर से विधायक गोपी चंद मीणा, गढ़ी से विधायक कैलाश मीणा और गैरतोल से विधायक हरेंद्र निनामा
साथ ही धरियावाद से विधायक गौतम मीणा सदन से गायब हो गए थे, जो कि बीजेपी के लिए एक झटके की तरह था। इस मामले को लेकर बीजेपी नेतृत्व प्रदेश के नेताओं से खासा नाराज बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर प्रदेश नेतृत्व भी कार्रवाई को लेकर असमंजस में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर रामस्वरूप को रुख करते। रामस्वरूप, फूट ना हो और इसी डर की वजह से गुजरात में शिफ्ट किए गए थे विधायक, लेकिन 4 विधायकों के ना पहुंचने की कहानी क्या है और क्या वाकई कड़ा एक्शन अब बीजेपी ले सकती है इन 4 विधायकों के खिलाफ? देखिए, सदन से उन 4 विधायकों का गायब होना वाकई एक चौंकाने वाला नज़ारा था सभी के लिए। और साफ तौर पर हमने देखा कि जब विधानसभा से वो सत्र उस दिन 14 अगस्त को विश्वास मत भी लाया गया था और इस लिहाज से उन विधायकों का, यानी कि तमाम जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन इसी बीच 4 विधायकों का गायब होना ये बहुत चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन उसके बाद में जब मीडिया में खबरें इस तरह की प्रसारित हुई तो तब उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो 4 विधायक हैं वो सदन के अंदर ही थे। लेकिन शाम को सतीश पूनिया जी का बयान आता है कि वो जो 4 विधायक नहीं थे वो जरूरी काम से बाहर गए थे, यानी कि इस बात को पहले भाजपा दबाना चाहती थी, लेकिन बाद में ये मामला दबा नहीं, सबके सामने आ गया तो उनको ये बहाना बताना पड़ा कि जो विधायक गए हैं वो जरूरी काम से गए हैं। लेकिन इससे गुटबाजी साफ तौर पे जाहिर हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी जब भाजपा के जो विधायक हैं, जो खासतौर से SC/ST वर्ग के जो विधायक हैं, उनको बाड़ाबंदी के लिए राजस्थान से गुजरात ले जाया जा रहा था, तब भी कई विधायकों ने बिल्कुल बीजेपी को एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रही होगी कि उसके विधायक ही सदन में वापस नहीं आएंगे। वो तो यहाँ पर कांग्रेस की फूट में ये इंतजार कर रही थी कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे। टोंक सीमा में पहुंचने से पहले ही सचिन पायलट का स्वागत शुरू हो गया। सबसे पहले कौथून बॉर्डर पर सचिन पायलट का स्वागत हुआ। इसके बाद गुंसी, मुंडिया, निवाई, बरौनी, सोहेला में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वहां से सचिन पायलट का काफिला टोंक के छावनी चौराहे पर पहुंचा, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। सचिन पायलट ने कहा कि अब पूरा फोकस कोरोना को हराने पर होगा। बता दें कि राजस्थान में कोरोना के चलते अब तक करीब 65,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आने वाले समय में जो फोकस रहेगा वो कोरोना का जो बढ़ता हुआ जाल है उससे कैसे प्रदेश और देश के लोग बचकर निकल सकें, उस दिशा में काफ़ी काम किया है। लेकिन मुझे लगता है हम सबको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी एक प्रकृति का प्रकोप है जिसका संघर्ष करने के लिए सबको साथ देना पड़ेगा। और आज न सिर्फ टोंक लेकिन बाकी इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर और बेहतर कैसे काम हो सकता है उस पर ध्यान फोकस। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को करीब 700 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 64,600 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इन 64,000 मरीजों में से करीब 50,000 मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं। अब 14,684 एक्टिव केस बचे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मौतों की बात करें तो राजस्थान में अब तक करीब 900 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में गुरुवार से इंदिरा रसोई योजना शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को कम पैसे में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक बीजेपी सरकार के वक्त में भी अन्नपूर्णा योजना चलाई गई थी, जो कि फेल हो गई। ऐसे में कांग्रेस ने गरीबों को शुद्ध, पौष्टिक, ताजा, गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना तैयार की है। खाचरियावास के मुताबिक इसका लाभ प्रदेश के लोगों को जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले संकल्प लिया था कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसके लिए उन्होंने इंदिरा रसोई की शुरुआत का ऐलान किया था और वो अब कल से मूर्त रूप लेने वाली है। हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास जी, कैबिनेट मंत्री। प्रताप जी, प्रदेश के लिए गरीबों लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फायदेमंद साबित होगी योजना। कोई भूखा नहीं सोए, हर आदमी को रोटी मिले, उसका अधिकार, इसलिए सस्ता भोजन, तो 8 रुपये में भोजन की और नाश्ते की जो व्यवस्था हमने की है, ये क्रांतिकारी कदम है। और मैं ये मानता हूँ इससे स्टेट में हर उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो इस कोरोना संकट की घड़ी में या फाइनेंशियली बेरोजगार है या जिसका रोजगार की कमी है, जिसके पास पैसे कम है, लेकिन वो ऐसी इस इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है। यदि किसी के घर में
5 मेंबर है तो 40 रुपये में उसको भोजन मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम है। कल से एक साथ 358 रसोइयाँ खुलने वाली हैं, तो आप मानते हैं कि बहुत व्यापक स्तर पे इसका लाभ मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि आदमी पेट के लिए भागता है, इस दुनिया में हर आदमी पेट के लिए भागता है। 2 ही सच्चाई है, ज़िंदगी और मौत। ज़िंदगी तो मिल गई हमको, मौत मिलना बाकी है। तो ज़िंदगी के लिए तो रोटी चाहिए और रोटी के लिए पैसा चाहिए। जब पैसा नहीं हो तो सस्ते में भोजन चाहिए। वो बड़ी शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है और इसका रिलीफ हर व्यक्ति को मिलेगा। भाजपा के नेता कहते हैं कि पहले जो अन्नपूर्ण योजना चालू थी सेम वही योजना है, वही 8 रुपये में भोजन है, इसमें फ़र्क क्या है? वो कह रहे हैं अन्नपूर्णा थी, वो थी। सोच समझकर, कोई करप्शन नहीं हो, गड़बड़ नहीं हो, आम आदमी को अधिकार मिले। इंदिरा रसोई योजना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नए कलेवर में आम आदमी को रोटी मिले, आम आदमी हक मानकर खाए, सच्चा पौष्टिक अच्छा और पौष्टिक भोजन मिले। वो फेल हो गई, इसीलिए इंदिरा योजना लेकर आई, क्योंकि बीजेपी की योजना फेल हो गई थी। बिल्कुल, तो ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जी। इनका कहना है कि बीजेपी की जो योजना थी अन्नपूर्ण योजना वो फेल साबित हो गई थी, इसीलिए एक नए रूप में, नए कलेवर में इस योजना को लेकर आए गए हैं। उस अन्नपूर्ण योजना के तहत जो है छोटी छोटी बसों में जो है घूमती थी, खाना पैकेट में बांटती थी, लेकिन इस इंदिरा रसोई योजना के तहत सभी जो भी लोग खाना खाने के लिए आएंगे उनको शुद्ध ताज़ा पौष्टिक खाना बैठ कर खाने की पूरे इंतजाम किए गए हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान में आज के लिए इतना ही।